बहुत पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों और तपते रेगिस्तानों के बीच बसा एक राज्य था, नूराबाद। दूर से देखने पर वह जन्नत का टुकड़ा लगता था। ऊंचे ऊंचे महल, जिनकी मीनारें आसमान को छूती थीं, सोने और चांदी से जड़े दरवाजे, रंग बिरंगे बाजार जिनमें इत्र, रेशम और मसालों की खुशबू घुली रहती थी। हर सुबह मस्जिदों से उठती अजान की आवाज पूरे शहर को रूहानी लिबास पहना देती थी। लेकिन उस चमक दमक के पीछे एक अनदेखा सन्नाटा था, डर का सन्नाटा। लोग मुस्कुराते कम और झुकते ज्यादा थे। बात करते समय इधर उधर देखते, कहीं कोई जासूस सुन तो नहीं रहा। हर घर में नेमतें थीं, मगर दिलों में चैन नहीं था। उस राज्य पर बादशाह हाशिम की हुकूमत थी। वह जंग के मैदान में शेर की तरह बहादुर था, मगर दिल में सख्ती पत्थर जैसी थी। उसका मानना था कि डर ही राज को मजबूत रखता है। कानून इतने सख्त थे कि छोटी सी गलती पर भी बड़ी सजा मिलती। कर इतने भारी थे कि किसान अपनी फसल का बड़ा हिस्सा खजाने में जमा कर देते और घर लौटते समय उनके चेहरे बुझ जाते। लोग नमाज अदा करते थे, मगर उनकी दुआओं में राहत कम और शिकायत ज्यादा होती थी। वे अल्लाह से रहमत मांगते, मगर इंसानों से डरते। रानी जर्रीन, उसकी बेगम, महल की सबसे खूबसूरत और समझदार औरत मानी जाती थी। उसकी आंखें हिरनी जैसी बड़ी और गहरी थीं, मगर उनमें अक्सर एक अजीब सा खालीपन झलकता था। वह महल की बालकनी से नीचे झांकती और सोचती, क्या यह वही राज है जिसका सपना मैंने देखा था, जहां इंसाफ हो, रहमत हो और लोगों के दिलों में सुकून हो। उसे मालूम था कि हाशिम बुरा इंसान नहीं है, मगर डर ने उसके दिल को जकड़ रखा है। उसे लगता था कि अगर वह नरमी दिखाएगा तो लोग बगावत कर देंगे। एक दिन खबर आई कि सरहद के पास एक जवान फकीर ने डेरा डाला है। उसका नाम सलीम था। वह न कोई बड़ा आलिम था, न कोई शहजादा। साधारण कपड़े, कंधे पर एक झोली और चेहरे पर अजीब सा नूर। लोग उसके पास बैठते, उससे बातें करते और लौटते वक्त उनके चेहरों पर ऐसा सुकून होता जैसे किसी ने उनके दिल का बोझ हल्का कर दिया हो। वह उन्हें न बगावत सिखाता, न राज के खिलाफ भड़काता। वह बस कहता, डर इंसान को झुकाता है, मगर मोहब्बत इंसान को जोड़ती है। यह खबर जब दरबार तक पहुंची तो वजीर ने इसे खतरे की घंटी बताया। जहां पनाह, उसने कहा, जो इंसान लोगों के दिल जीत ले वह ताज भी जीत सकता है। बादशाह हाशिम के माथे पर बल पड़ गए। एक फकीर मेरे राज के लिए खतरा, उसने तिरस्कार से कहा, मगर उसने जासूस भेज दिए। रानी के दिल में मगर जिज्ञासा जाग उठी। उसे लगा, जो इंसान लोगों के दिलों में सुकून भर दे उसमें कुछ तो खास होगा। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें महल की दीवारों को छू रही थीं, रानी ने सादा कपड़े पहने। उसने अपने गहने उतार दिए, चेहरे पर साधारण घूंघट डाला और अपनी भरोसेमंद दासी आयशा के साथ महल से निकल पड़ी। बरगद का वह पेड़ शहर के किनारे खड़ा था, विशाल, पुराना और साया देने वाला। उसके नीचे सलीम बैठा था। कुछ लोग उसके आसपास थे। वह कह रहा था, राज तलवार से जीता जा सकता है, मगर दिल नहीं। दिल इंसाफ से जीते जाते हैं, और इंसाफ वही कर सकता है जो अपने डर को हराए। रानी दूर खड़ी सुनती रही। हर शब्द जैसे उसके दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक दे रहा था। जब भीड़ छंट गई, वह आगे बढ़ी। तुम कौन हो? उसने पूछा। सलीम ने उसकी तरफ देखा। उसकी नजर में पहचान का भाव था, जैसे वह जानता हो कि यह कोई आम औरत नहीं। मैं बस अल्लाह का एक बंदा हूं, उसने मुस्कुराकर कहा। तुम्हें डर नहीं लगता? यहां सख्त कानून हैं। सच बोलने वाले को इंसानों से नहीं, सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए, सलीम ने शांत स्वर में कहा। उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। रानी अक्सर भेष बदल कर आती। वह उससे पूछती, अगर राज में लोग खुश न हों तो क्या वह राज कामयाब है? नहीं, सलीम कहता, राज तभी कामयाब है
जब सबसे कमजोर इंसान भी अपने हक के लिए आवाज उठा सके। धीरे धीरे रानी के दिल में मोहब्बत जन्म लेने लगी, मगर यह मोहब्बत जिस्मानी नहीं थी, यह रूह की मोहब्बत थी। उसे सलीम में एक आईना दिखता था, ऐसा आईना जिसमें वह अपना बेहतर रूप देख सकती थी। महल के वजीर ने एक दिन रानी को भेष में जाते देख लिया। उसने जासूसों से सलीम की हर हरकत पर नजर रखवाई और बादशाह के कान भर दिए। जहां पनाह वह फकीर लोगों को सवाल करना सिखा रहा है और रानी साहिबा भी उससे मिलने जाती हैं। बादशाह का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। उसे तुरंत गिरफ्तार करो। सैनिकों ने सलीम को पकड़ लिया। वह बिना विरोध किए उनके साथ चल पड़ा। दरबार सजा हुआ था, झूमर चमक रहे थे, फर्श पर कीमती कालीन बिछे थे, मगर हवा में तनाव घुला हुआ था। बादशाह गरजा, तुम लोगों को भड़काते हो। सलीम शांत खड़ा रहा। मैं सिर्फ इंसाफ की बात करता हूं। तुम्हारी वजह से लोग सवाल करने लगे हैं। सवाल डर से नहीं, अन्याय से जन्म लेते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर ने फुसफुसाकर कहा, जहां पनाह इसे मिसाल बना दीजिए। बादशाह ने सख्त आवाज में सजा का ऐलान कर दिया। कल सुबह इसे सरेआम मौत दी जाएगी। उस रात रानी चुपके से कारागार पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हें बचा सकती हूं, उसने कांपती आवाज में कहा। सलीम मुस्कुराया। अगर सच भाग गया तो लोग किस पर भरोसा करेंगे? आप बस एक वादा कीजिए, जब आपके हाथ में ताकत आए तो इंसाफ को मत भूलिएगा। सुबह मैदान में भीड़ जमा थी। लोग सहमे हुए थे, मगर उनकी आंखों में आंसू थे। सलीम ने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, इन्हें हिदायत दे, और तलवार गिर गई। उस पल जैसे नूराबाद की हवा भी थम गई। रानी की दुनिया टूट गई, मगर उसके अंदर कुछ और जन्म ले चुका था, हिम्मत। कुछ महीनों बाद बादशाह बीमार पड़ा। बीमारी लंबी खिंचती गई। आखिरकार राज्य की बागडोर रानी के हाथ में आ गई। दरबार में पहली बार रानी अकेले बैठी। उसे सलीम की आवाज याद आई। ताज सिर पर नहीं, दिल में होता है। उसने सबसे पहले भारी कर हटाए, किसानों को राहत दी, जेलों की समीक्षा करवाई, कई बेगुनाह रिहा किए गए। उसने ऐलान किया, हर शुक्रवार खुला दरबार होगा। हर इंसान अपनी शिकायत सीधे रख सकता है। शुरुआत में लोग डरते हुए आए, मगर जब उन्होंने देखा कि उनकी बातें सुनी जा रही हैं, तो उनके चेहरों पर भरोसा लौटने लगा। रानी ने शहर के किनारे कुएं खुदवाए, मुसाफिरों के लिए सराय बनवाई, गरीबों के लिए लंगर का इंतजाम किया। बरगद के नीचे जहां सलीम बैठता था, वहां एक छोटा मदरसा और सराय बनवाई गई। दीवार पर लिखा था, सच बोलो, रहम करो और अल्लाह से डरो। नूराबाद बदलने लगा। बाजारों में फिर रौनक आई, मगर इस बार दिलों में भी सुकून था। साल बीत गए। लोग रानी को उम्मे-ए-इंसाफ कहने, कंधा से कहने लगे। एक शाम जब वह बूढ़ी हो चुकी थी, महल की छत पर खड़ी पहाड़ों की तरफ देख रही थी। हवा में उसे वही आवाज महसूस हुई, इंसाफ करो। उसने आंखें बंद की। उसके होठों पर मुस्कान थी। मैंने तुम्हारी राह नहीं छोड़ी, उसने धीरे से कहा, और फिर उसकी सांसें थम गईं। उसके बाद भी नूराबाद में उसकी और सलीम की कहानी सुनाई जाती रही। बच्चे मदरसे में बैठकर सुनते कि कैसे एक फकीर की सच्चाई ने एक रानी के दिल को बदल दिया, और एक रानी की हिम्मत ने पूरे राज्य की तकदीर बदल दी। लोग कहते, मोहब्बत अगर अल्लाह की राह में हो जाए तो वह इबादत बन जाती है। और इस तरह एक रानी और एक जवान फकीर की कहानी सिर्फ दास्तान नहीं रही, वह इंसाफ, हिम्मत और रूहानी मोहब्बत की मिसाल बन गई।